सुबह के लगभग 12 बज चुके थे। भावना बालकनी में खड़ी धूप में कपड़े सुखा रही थी। पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी क्योंकि सुबह से उसने बस 2 बिस्किट और 1 कप चाय के अलावा कुछ नहीं खाया था। घर का सारा काम निपटाने के बाद अब उसे सचमुच भूख सताने लगी थी। खाना बन चुका था और डाइनिंग टेबल पर सजा हुआ था, लेकिन उसका भाई अमन ऑफिस से लंच के लिए आने वाला था। उसे आने में अभी थोड़ा समय बाकी था। रोज की तरह वह लंच टाइम में घर आता था। डाइनिंग टेबल के पास सोफे पर भाभी कृतिका मोबाइल में व्यस्त थी। भावना ने सोचा, भैया को आने में देर है, तब तक मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। वह धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी परी नींद से जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। भावना तुरंत उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी। दूध पिलाने के बाद भी भूख से उसका पेट मरोड़ खाने लगा। बेचारी सुबह से बिना कुछ खाए बस घर के काम कर रही थी। अब वह परी को गोद में लिए लिए ही टेबल तक आई। उसने प्लेट में खाना निकालना शुरू किया। जैसे ही नज़र पड़ी तो पाया कि आज उसकी पसंदीदा शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनी थी। भूख और बढ़ गई। उसने चम्मच बढ़ाकर सब्जी लेने ही वाली थी कि तभी भाभी कृतिका झट से बोली, अरे ननंद रानी, शिमला मिर्च 100 रुपये किलो मिल रही है आजकल। मैंने थोड़ी ही बनाई है, तुम दाल ही ले लो, इतनी महंगी सब्जी तुम्हारे लिए नहीं। फिर धीरे से बड़बड़ाई, एक तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, ऊपर से इतनी महंगी सब्जी चाहिए खाने को। ये सुनते ही भावना के हाथ ठिठक गए। प्लेट वापस रख दी। वो परी को गोद में उठाए सीधा अपने घर में चली गई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। उस घर में उसने आज तक इतना अपमान पहले कभी महसूस नहीं किया था। यही तो वही घर था जहां उसके माता पिता ने उसे नन्ही से लेकर बड़ा किया था। आज वही घर उसके लिए पराया लग रहा था। उसकी आंखों के सामने अतीत तैर गया। शादी के बस 1 महीने बाद ही उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे और बस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। मायका उजड़ गया था। भाई अमन और भाभी ही अब उसके सहारा थे। पति अर्पित से उसे असीम प्यार मिला था। वह चाहे ऑफिस से थक कर लौटे, लेकिन पूरा समय उसी के साथ बिताता था। छुट्टी के दिन कभी पार्क, कभी मूवी, कभी झील के किनारे, लंबी बातें, पहाड़ी मंदिरों तक घूम आना। साल भर बाद जब उसे माँ बनने की खबर मिली तो जैसे उसकी दुनिया खिल उठी थी, पर नियति को शायद ये खुशी मंजूर न थी। एक दिन अर्पित हंसता हुआ ऑफिस गया और शाम को उसका निष्प्राण शरीर घर लौटा। सड़क हादसा उसकी जिंदगी छीन ले गया। ससुराल में रिश्तेदार तो थे, लेकिन सहारा देने वाला कोई नहीं। उल्टा ताने दिए गए। अभी साल भर भी नहीं हुआ और पति को खा गई, अपशगुनी कहकर ससुराल से निकाल दिया गया। भाई अमन ने उसे अपने घर ला लिया। तब भाभी कृतिका ने भी उसे माँ की तरह अपनाया, लेकिन समय बीतते बीतते वही प्यार बोझ में बदल गया। परी के जन्म के बाद भावना की दुनिया बस उसी तक सीमित हो गई थी। सजना संवरना तो उसने छोड़ ही दिया। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे, मुस्कुराना तक भूल चुकी थी। घर का सारा काम करती ताकि किसी को लगे नहीं कि वह निकम्मी है, लेकिन आज का ताना उसके दिल में तीर की तरह लगा। भूख के साथ साथ अपमान की आग में उसका मन जल रहा था। सोचने लगी, काश मम्मी पापा होते तो आज मेरी ऐसी हालत न होती। जब परी बड़ी होगी तब खर्चे और बढ़ेंगे, तब मेरी हैसियत इस घर में क्या होगी। कहीं सच में मैं सिर्फ बोझ न बन जाऊं। वह लगातार रोए जा रही थी, लेकिन तभी उसने ठान लिया, नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। इतना सोचते ही उसने आंसू पोंछे। तभी भाई अमन कमरे में आया। हाथ में थाली थी। उसने पास बैठकर कहा, ये क्या बहाना? भाभी कह रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। देखो तो तुम्हारी मनपसंद शिमला मिर्च की सब्जी बनी है। चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। और उसने ज़बरदस्ती उसे निवाला खिलाना शुरू किया। भाई का स्नेह देखकर
उसकी आंखें छलक उठी, मगर भीतर का घाव और गहरा हो गया। उस दिन भावना कमरे से बाहर नहीं निकली, बस लेटी रही और सोचती रही, क्या सचमुच मेरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी? नहीं, अब मुझे खुद को और परी को संभालना होगा। उसके भीतर नया संकल्प जन्म ले चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।